तो भाई प्रीमियर लीग का सीजन वापस आ रहा है। 5 दिनों में हमारी प्रीमियर लीग शुरू हो जाएगी। और क्योंकि अब हमें हल्की हल्की एक आउटलाइन मिल गई है, हल्की हल्की धुंधली धुंधली पिक्चर नहीं, बहुत ही साफ साफ पिक्चर मिल चुकी है प्रीमियर लीग क्लब्स के बारे में, उनके स्क्वाड के बारे में। तो आज हम प्रीमियर लीग के टॉप 6 क्लब जो हैं उनके स्क्वाड के बेसिस पर उनको रेट करेंगे। तो भाई शुरू करते हैं 6वें पायदान पर बैठी सबसे पहली टीम के बारे में, और उसका नाम है मैनचेस्टर यूनाइटेड। लास्ट सीजन मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ले दे के गिरते पड़ते यूरोपा लीग का क्वालिफिकेशन सिक्योर किया, और उसमें उनकी मदद की वेस्ट हैम ने अपने आखिरी दिन के गेम पे खुद को हरवा कर। लेकिन इस मार्केट में जाते टाइम यूनाइटेड को बहुत सारे बड़े बड़े झटके देखने को मिले, जहां उनकी टीम से बड़े बड़े नाम गए। और एक और नाम है जिस पर अभी जाने के बादल मंडरा रहे हैं, और अभी उसकी फ्यूचर की अनसर्टेनिटी बनी हुई है। लेकिन इसके बावजूद यूनाइटेड ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 3 साइनिंग की हैं, जिसमें वो क्रिश्चियन एरिक्सन, टारल मलासिया और लिसांद्रो मार्टिनेज को लेकर आ पाए हैं। 2.5 महीने तक फ्रेंकी डियोंग को चेस करने के बाद अभी तक फ्रेंकी डियोंग की कंफर्मेशन नहीं आई है। और रही बात बाकी साइनिंग्स की, तो उन पर भी अभी हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं है। यूनाइटेड का स्क्वाड डेप्थ अगर मैं बात करूं, तो बेसिकली फर्स्ट टीम के बाद उनके पास किसी भी पोजीशन पर कोई भी क्वालिटी प्लेयर्स नहीं निकल कर आते हैं। तो इसीलिए यूनाइटेड को टॉप 6 के अगर क्लब्स में मैं रखूंगा किसी पोजीशन पर, तो उनको लास्ट स्पॉट ही देना पड़ेगा। क्योंकि आप देखो, उनके पास एक अच्छा राइट बैक नहीं है, उनके पास एक अच्छा 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 राइट विंगर नहीं है बैकअप के तौर पर, उनके पास एक नंबर 6 का प्लेयर नहीं है, आउट एंड आउट नंबर 6 जो खेल पाए, उनके पास रोनाल्डो के रिप्लेसमेंट के तौर पर आउट एंड आउट नंबर 9 नहीं है। अगर अभी मैं इंजरीज की बात करूं, तो इतने इंजरी प्रोन प्लेयर्स हमारे सेंटर बैक डिपार्टमेंट बैठे हुए हैं, हमारा मिडफील्ड इतना डेड है। सारी चीजों को कंसिडर करते हुए यूनाइटेड 6 स्पॉट ही डिजर्व करती है। अब भाई बात आती है नंबर 5 पर कौन आएगा, क्योंकि और भी बहुत सारे क्लब्स हैं टॉप 6 में जिन्होंने इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया मार्केट में। लेकिन अगर मैं इस बार की मार्केट की बात करूं, जिसमें सबकी एक्सपेक्टेशंस थी कि चेल्सी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी मार्केट में जाकर, क्योंकि नई ओनरशिप आई है, वो अच्छे अच्छे प्लेयर लेकर आएंगे, बड़े बड़े नाम लेकर आएंगे। लेकिन अभी तक की जो पिक्चर है, उसमें चेल्सी ने मुंह की खाई है, और उसमें सबसे बड़ा योगदान बार्सिलोना का रहा है। लेकिन देखो, मैं क्वालिटी वाइज बात नहीं कर रहा, अगर मैं यहाँ स्क्वाड डेप्थ और स्क्वाड में जो प्लेयर्स हैं आपके, उनके रिलायबिलिटी की बात करूं, तो चेल्सी को 5th पोजीशन दूंगा मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। क्योंकि चेल्सी ने अपने जो टॉप टारगेट्स थे उनको गवा दिया है। कुलिबली को लेकर आए हैं वो। अभी माँ कुकरेला की न्यूज आ रही है कि कुकरेला आ सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया एडिशन रहेंगे चेल्सी स्क्वाड के लिए। लेकिन उन्होंने इसी सीजन में लुकाकू को बेचा है, वो कोई नंबर 9 साइन नहीं कर पाए हैं। हकीम जियक की न्यूज आ रही है कि जाएंगे वो, उन्होंने उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर स्टर्लिंग को साइन कर लिया है बेसिकली। या फिर वो अगर उस राइट विंग पर यूज करेंगे तो मेसन माउंट को भी यूज कर सकते हैं। टीमो वर्नर को भी वो खो रहे हैं। उन्होंने रूडिगर को खोया इस सीजन में, उन्होंने बेसिकली क्रिस्टनसन को भी खो दिया। एस्पिलिक्वेटा और आपके मार्कस अलोंसो भी जा सकते हैं। यहां पर चेल्सी को मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स की जरूरत थी, लेकिन चेल्सी वो हासिल करने में नाकाम रही है। टॉड बोली और उनके कंसोर्टियम ने जब चेल्सी को टेक ओवर किया था, तो सबने बहुत उम्मीद लगाई थी कि ये नई ओनरशिप जो रोमन अब्रामोविच ने आकर किया था अपने पहले ही टेन्योर में, वो दोबारा रिपीट करके दिखा पाएगी। लेकिन क्या है, मार्केट का डिमांड इतना ज्यादा है, प्लेयर्स की वैल्यू इतनी अनरियलिस्टिक है कि वो ओनर्स भी बेचारे क्या ही करें। लेकिन आपको अगर प्रीमियर लीग में टॉप 4 सिक्योर करना है, अगर आपको चैंपियंस लीग लगातार हर साल खेलनी है, आप चेल्सी हो, आपको कम्पीट करना है ट्रॉफीज के लिए, तो आपको बेटर स्क्वाड की दरकार होगी। तो चेल्सी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर काफी पीछे है, और इसीलिए उनको 5वें पायदान पर मैं रखना चाहूंगा। अब बारी आ गई है टॉप 4 की भाई। तो 4th पोजीशन पर अगर मैं स्क्वाड वाइज देखूं, मैं फॉर्म वाइज बात नहीं कर रहा, मैं उनके पोटेंशियल वाइज बेसिकली अगर मैं रखूं उनको, तो आई थिंक स्पर्स को मैं ऊपर रखूंगा, लेकिन आर्सेनल को मैं 4th नंबर पे रखूंगा। और आर्सेनल को 4th नंबर पे रखने का मतलब इसलिए है, क्यों रीजन भी इसीलिए है, क्योंकि उनके पास मैच विनर्स के तौर पर अभी सिर्फ 2 ही प्लेयर्स आए हैं, जो मैन सिटी से वो लाकर मतलब हासिल कर पाए हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं जिंचेंको की और गेब्रियल हीजूस की, तो उन्होंने आते ही करके दिखा दिया सभी को कि सिटी का लेवल इस वक्त पे क्या है, सिटी किस तरह से अपने प्लेयर्स को मेंटेन करके रखती है, उनकी प्लेइंग स्टाइल कितनी डायनामिक है, और उनके प्लेयर्स
किसी भी टीम में जाएंगे तो वो उस टीम को कितना इंप्रूव करेंगे। क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं आर्सेनल की विंडो की बात करूं तो उन्होंने देखो आर्सेनल ने अपनी जो टीम बिल्ड की है, उनके पास एक गोल स्कोरिंग नंबर 9 नहीं था जो कि थोड़ा वर्सेटाइल हो, तो उन्होंने गैब्रियल हीजूस को साइन कर लिया। उनको नंबर 10 पर एक वर्सेटाइल प्लेयर चाहिए था जो कि मल्टीपल पोजीशंस में और मल्टीपल फॉर्मेशंस में खेल पाए, तो उन्होंने बेसिकली वहां से पोर्चुगल से लाके पोर्तो का प्लेयर साइन कर लिया। नाम भूल रहा हूं मैं, अगर किसी को याद है तो प्लीज बता दीजिएगा, एकदम दिमाग से निकल गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं उनके डिफेंस डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने विलियम सलीबा को इस बार लोन पे नहीं भेजा है, उन्होंने विलियम सलीबा को रोक लिया। उन्होंने लेफ्ट बैक के तौर पर बेसिकली मिड में भी खिला सकते हैं वो, बट लेफ्ट बैक के तौर पर उन्होंने जिंचेंको को खरीदा है, क्योंकि कीरन टियरनी को बहुत सारी इंजरीज अनगिनत बार हो चुकी हैं और वो इतना बड़ा गैम्बल नहीं खेल सकते। अभी प्री सीजन के गेम्स अगर मैं देखूं तो उन्होंने धमा चौकड़ी मचा रखी थी, जहां उन्होंने चेल्सी को 4-0 से हराया, और अभी सेविया को तो धो दिया पकड़ के भाई। घोट मतलब वो होता है ना कि उसको धोबी का कुत्ता बना दिया, ना घर का ना घाट का। तो बेसिकली आर्सेनल का स्क्वाड काफी स्टेबल है। आर्सेनल का स्क्वाड के अंदर अगर मैं डेप्थ देखूं तो वो भी बहुत सही है, और उनके पास एक ऐसा मैनेजर है जो कि उनको अच्छा परफॉर्म करवा के दिखवा रहा है प्री सीजन टूर पर। देखने वाली बात ये होगी कि जब सीजन शुरू होगा तब ये जो स्क्वाड डेप्थ है ये कितनी काम आती है, और ये जो प्लेयर्स जो अभी इतने अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं प्री सीजन में, तब क्या डिलीवर कर पाएंगे या नहीं। नंबर 3 पर अगर मैं रखूं किसी टीम को तो आपको शायद सुनकर शॉक लगे, बट मैं लिवरपूल को रखूंगा नंबर 3 पर। नॉट बिकॉज दैट आई हेट लिवरपूल या फिर मैं एक यूनाइटेड फैन हूं, क्योंकि अगर मैं यूनाइटेड फैन हूं तो मैं यूनाइटेड को नंबर 2 नंबर 3 पे रख सकता था, बट आई हैव टू बी रियलिस्टिक। उन्होंने बेसिकली इस बार माने बेचा है अपना, उन्होंने माने बेचकर डार्विन न्यूनेस साइन किया है। उनका बॉबी फर्मिनो उतना गोल स्कोरिंग थ्रेट प्रोवाइड कराते नहीं है। फेवियो कबायो को उन्होंने साइन किया है फुलम से, और उसके अलावा उन्होंने कोई भी मिडफील्ड में अपडेट नहीं दी है। यहाँ पर अगर मैं देखूं लिवरपूल की टीम को, अगर मैं उसको कंपेयर करूं जाके सिटी की टीम से, तो लिवरपूल की टीम के पास बेंच पर उतनी क्वालिटी नहीं है जितनी सिटी के पास है। और बेसिकली इस बार अगर मैं लिवरपूल के स्क्वाड में देखूं तो आपके प्लेयर्स जो एज हो रहे हैं, जो कि इंजरी प्रोन प्लेयर्स हैं, उनका रिप्लेसमेंट आपको लाना चाहिए था। बेसिकली आपने कर्टिस जोन्स और हार्वी एलियट पे ट्रस्ट दिखाया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपको मेरे हिसाब से मिडफील्ड में एक और साइनिंग की जरूरत थी। अगर मैं जो गोमेस की इंजरी रिकॉर्ड की बात करूं, अगर मैं जोल मैटिप की भी इंजरी रिकॉर्ड्स की बात करूं, तो आपको, और कोनाटे भी इंजरी प्रोन है, तो आप अगर चाहते तो एक सेंटर बैक ला सकते थे, जिससे कि थोड़ा सा कंपटीशन भी मिलता आपके करंट प्लेयर्स को, प्लस क्योंकि ये वर्ल्ड कप ईयर है और इसमें आपको बहुत सारे गेम्स खेलने पड़ेंगे, आपके प्लेयर्स इंटरनेशनल ड्यूटी पे भी जाएंगे। तो अगर वहां से ये लोग इनमें से एक भी इंजर्ड होके आता है, तो लिवरपूल की जो टीम परफॉर्मेंस है ना, वो डायरेक्टली हैम्पर होगी, क्योंकि उनके पास बेंच पर कोई इतने क्वालिटी प्लेयर्स नहीं है। अगर मैं सिटी या अगर मैं स्पर्स के कंपैरिजन में उनको देखूं तो यहाँ पर अब बात आती है भाई सेकंड नंबर पर बैठी टीम की, और उसको मैं रखूंगा, उस पायदान को मैं दूंगा स्पर्स को। क्योंकि भाई स्पर्स ने जिस तरह की विंडो दिखाई है, स्पर्स ने जिस तरह का इंटेंट दिखाया है इस विंडो में, और उनके मैनेजर को उन्होंने पूरी तरीके से बैक किया है इस मार्केट में जाकर, वो काबिले तारीफ है। अब यहाँ पर स्पर्स ने रिचार्लिसन को साइन किया, स्पर्स ने बिसूमा को साइन किया, क्रिश्चियन रोमेरो वो ऑलरेडी लेकर आ चुके थे। स्पर्स बेसिकली हर एक डिपार्टमेंट में जहां वो कमजोर होते दिख रहे थे, वहां उन्होंने बाकायदा पूरी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट की है। और यहाँ पर अगर मैं स्क्वाड डेप्थ की बात करूं तो उन्होंने उनके पास बेसिकली लूकास मोरा है, सॉन है, हैरी केन है, रिचार्लिसन है। मिडफील्ड में उनके पास भाई खतरनाक हॉयबियर हैं, जिनको बेसिकली जोसे मोरिनो ने लाकर खड़ा किया था स्पर्स में, और उसको पूरी तरीके से अच्छे से यूज कर पा रहे हैं एंटोनियो कॉन्टे। उन्होंने इसी सीजन बिसूमा को साइन किया है, वो एक अलग ब्रिलियंट एडिशन है। अगर मैं उनके डिफेंस में बात करूं तो उन्होंने लंगले को भी साइन किया है। बेसिकली जितने बकचोद प्लेयर्स हैं ना, वो सारे जो काम कर सकते हैं स्पर्स के लिए अंडर एंटोनियो कॉन्टे, क्योंकि स्पर्स को अगर एंटोनियो कॉन्टे मैनेज कर रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इस बार स्पर्स वो स्पर्स नहीं दिखेगी जो आपको हर साल दिखती थी। ये स्पर्स मेहनत करेगी, ये स्पर्स आपके लिए परफॉर्मेंस निकाल के देगी। ये जो स्पर्स की टीम होगी ना, ये गंदगी मचाएगी फील्ड पे, क्योंकि ये डर्टी प्ले भी करेंगे। और बेसिकली एंटोनियो कॉन्टे से ज्यादा मेहनत मेरे हिसाब से कोई और नहीं करवाता अपने प्लेयर से, बिकॉज वो बहुत जिद्दी है। उसको जो करवाना है वो करवा के रहेगा, प्लेयर्स को पसंद आए ना आए। और इसी तरीके के मैनेजर की दरकार है बेसिकली स्पर्स को, क्योंकि वो
पिछले 2008 से लेके अभी तक कोई ट्रॉफी नहीं जीते हैं। तो इट्स बीन मोर देन 14 इयर्स सिंस दे लास्ट लिफ्टेड एनी ट्रॉफी। तो उनके लिए एक ट्रॉफी जीतना बहुत जरूरी है, और एंटोनियो कॉन्टे उनको वो मदद प्रोवाइड करवा सकते हैं। नंबर वन पर भाई सबको पता था, सबको पहले से ही पता था, मुझे पता था, आपको पता था, सिटी ही रहेगी। क्योंकि सिटी का अगर मैं स्क्वाड देखूं तो वो ए टीम और बी टीम अगर दोनों साथ में खड़ी कर देंगे ना, तो उनकी दोनों टीमें प्रीमियर लीग टाइटल के लिए compete कर सकती हैं। इतना डेप्थ है उनके स्क्वाड में और इतनी क्वालिटी है उनके स्क्वाड में। आप ये सोचो कि उन्होंने इस बार, ठीक है मिडफील्ड में साइनिंग केवल अपने कैल्विन फिलिप्स की, लेकिन अगर मैं अटैक डिपार्टमेंट में देखूं तो उनको पता था कि हालैंड हो सकता है नहीं वर्क करे। तो हालैंड के तौर पर उन्होंने एक मतलब हालैंड के बैकअप के तौर पर उन्होंने जूलियन अल्वारेस को भी साइन किया। और मेरे हिसाब से अल्वारेस का जिस तरह का वर्क रेट मैंने देखा ना कम्युनिटी शील्ड वाले मैच में, ही इज गोइंग टू बी अ वेरी स्पेशल प्लेयर फॉर मैन सिटी। और यहाँ पर यूनाइटेड को गाली देने का मन तो बहुत कर रहा है, क्योंकि जब लास्ट सीजन नवंबर के टाइम लिंक्स आ रहे थे अल्वारेस से, इन्होंने उन लिंक्स पर वर्क नहीं किया और ये प्लेयर लेकर नहीं आ पाए। बट सिटी हैव गॉट अ ट्रिमेंडस स्क्वाड। अगर मैं बेसिकली बैकलाइन की बात करूं, उनके पास लपोर्ट हैं, रूबेन डियास हैं, नाथन एके हैं, उनके पास जॉन स्टोन्स हैं। फुल बैक के एरिया में हाँ कुकरेला के लिंक्स सिटी से आने शुरू हुए थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सिटी 40 मिलियन से 1 रुपए ऊपर देने को तैयार नहीं है क्योंकि रेला के लिए। और ये अप्रोच उनका मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि अदर देन ग्रीलिश उन्होंने कभी भी अपना बैंक इतना ब्रेक नहीं किया है कि वो एवरेज प्लेयर्स पर जाकर इतने पैसे खर्च करें। बेसिकली अगर मैं राइट बैक के एरिया की बात करूँ तो उनके पास ऑप्शन वहां पर दो हैं खिलाने को। वो वॉकर को भी खिला सकते हैं, वो कैंसेलो को भी खिला सकते हैं। मिडफील्ड में उनके पास बेहतरीन ऑप्शन है भाई। आप देखो उनके आपके पास फोर्डन है, ग्रीलिश है, रॉद्री है, कैल्विन फिलिप्स है, बर्नार्डो सिल्वा अगर वो नहीं जाते हैं, केडीबी है, गुंडोगॉन है। तो आपके पास इनफ प्लेयर्स हैं भाई बेंच पर भी, और जो क्वालिटी मेंटेन करके रखेंगे, ड्रॉप नहीं होने देंगे। आप फ्रंट आपके पास ऑब्वियस सी बात है, आप ग्रिलिश को अगर यूज कर रहे हो, आप अगर बेसिकली मारेस को यूज कर रहे हो, बर्नार्डो सिल्वा को यूज कर रहे हो, फोर्डन को यूज कर रहे हो, और अल्वारेज या हालैंड में से किसी को यूज कर रहे हो, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो भाई मेरा तो ये था टॉप 6 क्लब्स में नंबरिंग उनके स्क्वाड के बेसिस पर। आप लोग मुझे कमेंट्स बताइए कि आपके हिसाब से जो टॉप 6 है उसमें सबसे अच्छा स्क्वाड किसका है, सबसे ज्यादा डेप्थ किसकी अच्छी है, और सिटी को छोड़कर सबसे ज्यादा थ्रेटनिंग स्क्वाड आपको किसका लग रहा है। और यूनाइटेड, चेल्सी जो मैंने नंबरिंग दी है, और आर्सेनल की जो दी है वो जस्टिफाइड है या नहीं, इवन लिवरपूल की। तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।